गुनाह बहुत खतरनाक चीज है। यार ये बच्चों को बिठा दो, क्या ये चहल पहल सब। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब कुरान क्या कहता है उसे समाअत फरमाएं। रब फरमाता है वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, छोड़ दो, छोड़ दो। ये कौन कह रहा है? रब फरमा रहा है वज़रू, छोड़ दो, ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, खुले गुनाह और छुपे गुनाह ये सब छोड़ दो। ये खुले गुनाह क्या हैं और छुपे हुए गुनाह क्या हैं, जरा इसे समझो। तो इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि खुले गुनाह से मुराद यह है कि आज़ाए इंसान से जो गुनाह सरजद हों वो खुले गुनाह हैं। हाथ से आपने किसी को मारा, किसी को धक्का दिया, किसी को तकलीफ पहुंचाई, किसी को अजियत पहुंचाई, हाथ से कोई गुनाह का आपने काम किया, हाथ से आपने रब की नाफरमानी की, हाथ से अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के खिलाफ आपने अमल किया, पैरों के जरिए गुनाहों के अड्डों की तरफ गए, आंखों से गैर महरम को आपने देखा, आंखों से पिक्चर आपने देखा, आंखों से किसी को आपने तकलीफ पहुंचाई, ज़बान से किसी को तकलीफ पहुंचाई, कानों से आपने गाने सुने, ये सारे जितने भी गुनाह हैं, इन गुनाहों के हवाले से इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि आज़ाए बदन से जो गुनाह सरजद हो वो जाहिरी गुनाह है। और कुरान कहता है इसे छोड़ दो। वह बातिना और छुपे हुए गुनाह। तो इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह छुपे हुए गुनाह से फरमाते हैं कि इससे मुराद यह है कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए कुदूरत हो, तुम्हारी नीयत खराब हो, तुम्हारे दिल में कीना हो, तुम्हारे दिल में बुग़्ज़ हो, तुम्हारे दिल में हसद हो, तुम्हारे दिल में तकब्बुर हो, तुम्हारे दिल में बड़ाई हो, तुम्हारे दिल में अपने आप को बेहतर समझना हो। ये जितनी भी चीजें हैं जिनका ताल्लुक बातिन से है, दिल से है, जिस गुनाह को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। आदमी मिल रहा है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन दिल में उसके लिए कीना और हसद है, ये मिलने वाला नहीं जानता, लेकिन मौला जानता है। उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं। तो अल्लाह फरमाता है खुले गुनाह को भी छोड़ दो और छुपे गुनाह को भी छोड़ दो। आपने छुपे गुनाह समझ लिए, खुले गुनाह भी किसी हद तक आपने समझ लिए। अल्लाह इसे छोड़ने का हुक्म दे रहा है। और इसी तरीके से तफसीर में इमाम कल्बी का मकाम भी बहुत बुलंदो बाला है। उन्होंने क्या मुराद लिया इससे? खुले गुनाह से उन्होंने क्या मुराद लिया और छुपे गुनाह से उन्होंने क्या मुराद लिया? तो इमाम कल्बी ने खुले गुनाह से मुराद लिया जिना, कि जिना छोड़ दो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दौरे जाहिलियत के अंदर जिना आम था। इस तरीके से लोग जिना में डूबे हुए थे कि जिना को कोई बुरा तस्वुर नहीं करता था। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, और मेरी बात अगर सोसाइटी के किसी फर्द को बुरी लगे तो मुझे माफ कर देना।
ज़िना दौरे जाहिलियत में इतना आम था कि सरमाएदार ज़िना तो करते थे, शरीफ लोग भी ज़िना करते थे, लेकिन वो ज़िना को थोड़ा सा छुप करके कर लिया करते थे, और जो कमतर दर्जे के लोग थे वो ज़िना करते भी थे और उसकी शोहरत भी कर देते थे, उसको मशहूर भी कर देते थे, फलां से माअज़ अल्लाह बदकारी की गई। वही दौरे जाहिलियत की सिस्टम आज आ गई। कैसे? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस जमाने के अंदर तो इस्लाम अभी इब्तिदाई मरहले में था और इन बुराइयों के खात्मे के लिए इस्लाम आया। लेकिन आज के दौर के अंदर सिचुएशन यह है कि कलेमा पढ़ने के बावजूद, कुरान को अल्लाह की किताब मानने के बावजूद, रसूल आजम को अल्लाह का आखिरी नबी मानने के बावजूद, कयामत पर ईमान रखने के बावजूद, माँ हो, बाप हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, हालत ये बन चुकी है, इधर बच्ची से निस्बत तय हुई, बच्ची को बाप भेज रहा है लड़के के पास, और मंगनी के बाद लड़के लड़कियां घूम रहे हैं। ये क्या है? ये सिस्टम कहां से आया? ये ज़िना के दरवाजे को खोलना है। और बहुत सारे रिश्ते इस बुनियाद पर ब्रेक हो जाते हैं कि जब ये दोनों मिलते हैं, अनबन हो जाती है, गुफ्तगू में नहीं पड़ती, रिश्ता टूट जाता है। अल-इयाज़ु बिल्लाह। इतनी जसारत आज के मुसलमान को हो गई कि माँ अपनी बेटी को मंगेतर से मिलने भेज रही है, बाप अपनी बेटी को मंगेतर से मिलने भेज रहा है, बाप अपने बेटे को मंगेतर को अंगूठी पहनाने की बात कर रहा है। ये ज़िना का दरवाजा खोलना है। इससे कुरान ने बचने का हुक्म दिया, लेकिन सोसाइटी तरक्की कर रही है, पैसा बढ़ रहा है, रिवाज बढ़ रहे हैं, मुआशरा तरक्की बज़ाहिर करता नजर आ रहा है, और ये गुनाह इस हद तक बढ़ते जा रहे हैं कि अल-इयाज़ु बिल्लाह कि इन गुनाहों पर अब पहरा लगाना और इन गुनाहों को रोकना आज के दौर में मुश्किल से मुश्किल तरीन नजर आ रहा है। क्या शादी से पहले रिश्ता तय होने पर लड़की को इजाजत है कि वो लड़के को अंगूठी पहनाए? याद रखें, जो लड़के और लड़की का बदन एक दूसरे से कसदन जानबूझ करके टच होता है शादी से पहले, फरमाया गया इन दोनों को उस हिस्से को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। इसी तरह से शादी होती है, दूल्हा दुल्हन दोनों बैठे होते हैं। मुझे तो कभी कभी उस दूल्हे पर हैरत होती है कि उसका ज़मीर कितना मर गया है कि उसकी बीवी को उसके दोस्त ताक झांक कर रहे हैं। एक ज़माना था कि किसी की बीवी को कोई देखता था तो शौहर बर्दाश्त नहीं करता था, मारता था और शौहर झगड़े पर उतर आता था। लेकिन अब कैसा दौर आ चुका है कि शौहर खुद अपनी बीवी को अपने दोस्तों से मिला रहा है। बेगैरती की इंतहा तो देखिए, वो दुल्हन बनकर स्टेज पर मौजूद है और दूल्हे के दोस्त उसको मुबारकबाद दे रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, देख रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। जिस कौम के अंदर गुनाह इस तरीके से फैल जाए, उस कौम को अल्लाह जमीन पर इज्जत वाली जिंदगी नहीं अता करता। कहां चली गई गैरत, कहां चली गई शर्म व हया? ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कभी कभी हमारे मुआशरे के लोग ये कहते नजर आते हैं, हजरत अब आज के दौर में ये सब चलता है, तो मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ, 5 वक्त की नमाज भी आप पढ़ते हो, तिलावत भी आप करते हो, रोजे भी रखते हो, उम्रा भी करते हो, हज भी करते हो, लेकिन जब उन सारी इबादतों ने आपको गुनाह से नहीं रोका, तो मुझे ये बताइए इबादत किस वजह से आप कर रहे थे? एक फर्ज की सुबुकदोशी के लिए। इबादत तो है इसलिए ताकि आदतें बदल जाएं,
अगर इबादत करके आदत नहीं बदलती तो ये रस्म तो अदा हो रही है, रूह आपको हासिल नहीं हो रही, रूह हासिल नहीं हो रही। और अगर कोई बहुत बड़ा सरमाएदार ये सोचे कि ये 1400 साल पुरानी बात मौलाना ला करके पेश करते हैं, यार आज के दौर में तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो चुकी हैं, नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपका ईमान कुरान पर ज्यादा है या आपका ईमान आपकी तबीयत पर ज्यादा है? अल्लाह से ज्यादा आपका भला चाहने वाला कौन होगा? जब उसने फरमा दिया जाहिर गुनाह को भी छोड़ दो और बातिन को भी छोड़ दो, किसी को अच्छा लगे या न लगे, तुम अल्लाह की रजा के लिए इन गुनाहों को छोड़ दो, मौला दुनिया में भी इज्जत अता करेगा और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। तो इमाम कल्बी के नजदीक खुले गुनाह से मुराद ज़िना है। और अल्लाह रहम व करम फरमाए, अब ये तो इतना आम होता जा रहा है, इतना आम होता जा रहा है कि क्या किया जाए, क्या शादीशुदा और क्या गैर शादीशुदा। जहां शादी हुई 2-3 बच्चे हो गए, बस तबीयत फिर कहीं और लगने लग गई और किसी और से रिश्ता उस्तवार कर लिया गया और अपनी दुनिया और आखिरत की तबाही की तरफ इंसान बढ़ने लगा। एक बात याद रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, गुनाह करते वक्त लज्जत मिलती है, लेकिन लज्जत चली जाती है, गुनाह का निशान बाकी रह जाता है। गुनाह की लज्जत जो है ना वो खत्म हो जाती है। आपने गुनाह कर लिया, गुनाह की लज्जत खत्म हो गई, लेकिन गुनाह की नहूसत जो है ना वो खत्म नहीं होती, वो बाकी रहती है। वो किस तरह से निकलती है? वो कभी रोजी में तंगी के जरिए निकलती है, कभी औलाद की नाफरमानी में निकलती है, कभी बीमारी में निकलती है, कभी शक्लों की तब्दीली में शक्ल काली होकर के निकलती है, कभी अजाब के जरिए निकलती है। न जाने ये गुनाह की नहूसत किस किस तरीके से इंसान को अपनी लपेट में ले ले। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान जब नेकी करता है तो नेकी करने में उसे तकलीफ होती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि उसी नेकी का सिला अल्लाह सिर्फ उसे नहीं देता, उसकी नस्लों तक अल्लाह अता फरमा दिया करता है।